जय श्री गणेश के मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं मीन राशि वर्ष 2025 के विषय में। बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी के साथ 4 बड़े काम जो कि आपके जीवन में वर्ष 2025 में होकर रहेंगे। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मीन राशि वालों, वर्ष 2025 क्या लेकर आपके लिए आने वाला है? कैसा रहेगा साल 2025? क्या सपने होंगे साकार? कैसा रहेगा विवाह एवं दाम्पत्य जीवन आपका? क्या आपको मिलेगी सरकारी नौकरी? कैसा चलेगा आपका व्यापार व्यवसाय और कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? क्या प्रेम जीवन में मिलेगी आपको सफलताएं? और कौन सा रत्न आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ कारक है? इन सब विषयों में इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है मित्रों। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके, वर्ष 2025 आपका मंगलमय बन सके। यहाँ पर मित्रों सबसे पहले मैं मीन राशि का परिचय बताऊंगा। मित्रों, मीन राशि का क्या परिचय है? मीन का सीधा अर्थ होता है मित्रों मछली। इस राशि में परस्पर एक विपरीत दिशाओं में तैरती हुई मछलियों के रूप में चित्रित किया गया है मित्रों। एक मछली दूसरी मछली की पूंछ से मुख लगाए पानी में तैरती रहती है। उनमें एक नर और एक मादा होती है। नवमंडल के जिस भाग में उपरोक्त प्रकार का दृश्य बनता है वही मीन राशि कहलाती है मित्रों। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव व गुण भी उक्त राशि की मीन के स्वभाव व गुण जैसा होता है। इस राशि में उत्पन्न व्यक्ति उदार हृदय का होता है। उसे दूसरों की भलाई करने में आनंद आता है। वह स्वयं संकट में पकड़कर भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। इसी स्वभाव की वजह से उसके घर वाले उसके विरोधी हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने के बाद भी उसका प्रचार नहीं करता और ना ही किसी का एहसान जताता है। मित्रों, एक राशि 30 अंश की होती है और एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है, किंतु 2.25 नक्षत्रों के बिना एक राशि का निर्माण नहीं होता है मित्रों। इसलिए सभी राशियां 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। मीन राशि का निर्माण भी 2.25 नक्षत्रों से एवं 2.25 नक्षत्रों में 9 चरणाक्षर होते हैं मित्रों। जैसे कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, इसी प्रकार 2.25 नक्षत्रों में 9 चरणाक्षर होते हैं मित्रों। वह किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने आप। मीन राशि का निर्माण मित्रों, पूर्व भाद्रपद का अंतिम एक चरण, पहले 3 चरणों को छोड़कर उत्तर भाद्रपद के चारों चरण तथा रेवती के चारों चरण अर्थात दी, दू, था, झा, स्रा, दे, दो और ची, इन 9 चरणाक्षरों को मिलाकर मीन राशि का निर्माण होता है मित्रों। मीन राशि मित्रों डिग्री में 330 से लेकर 360 डिग्री तक पद तल पर रहती है मित्रों। नवग्रह 27 नक्षत्र और 12 राशियाँ मित्रों इस पिंड रूपी मानव अंगों पर विराजमान रहती हैं, क्योंकि यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, यह शास्त्रों में पहले से ही ऋषियों ने लिखा था। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था कि जो चीज़ ब्रह्मांड में विद्यमान है वही इस पिंड रूपी मानव अंगों पर विराजमान है। तो मित्रों, मीन राशि 330 से लेकर 360 डिग्री तक पद तल पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक इस पर प्रभाव डालती है। यह राशि 4 घटी 15 पल की होती है। यह सम राशि है। इसका स्वामी गुरु है। इस पर सूर्य 30 दिन 33 घटी 31 पल तक रहता है। इसका स्वरूप ऐसी 2 मछलियों जैसा है जिनकी पूंछ तथा मुँह एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह स्त्री जाति, कप प्रकृति, जल तत्व प्रधान, रात्रि बलि, ब्राह्मण वर्ण, पिंगल रंग एवं उत्तर दिशा की स्वामिनी है।
इसका प्राकृतिक स्वभाव दयालु, दानशीलता और धीरता है। इसका प्रभुत्व पैरों पर है। इसके द्वारा इंसान के पैरों के संबंध में विचार तथा अध्ययन किया जाता है। मित्रों, अब बात करेंगे वर्ष 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, कैसे संकेत दे रहा है आपके कैरियर के विषय में। क्या आपका विवाह योग संपन्न होगा या प्रेम विवाह के योग बनेंगे। क्या आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो मेहनत, जो पराक्रम किया है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं क्या, या उच्च पद की आपको प्राप्ति होने वाली है। कैसा रहेगा नया व्यापार व्यवसाय, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। इन सब विषयों में आपको सटीक जानकारी मिलने वाली मित्रों। तो आपकी सबसे पहले जन्म पत्रिका की बात करते हैं। मीन राशि वालों, जो मैं बता रहा हूँ वह चंद्र राशि पर आधारित है। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। कर्म भाव के स्वामी एवं लग्न भाव के स्वामी आपके गुरु बनते हैं। लाभ घर के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी शनि बनेंगे। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध बनेंगे। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं आपके, और छठे घर के स्वामी आपके सूर्य बनते हैं। पराक्रम और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र बनेगा। मित्रों, जैसे कि नवग्रहों में से सबसे पहले सभी ज्योतिष आचार्यों की नज़रें एकमात्र शनि ग्रह पर टिकी रहती हैं, क्योंकि नवग्रहों में से एकमात्र शनि ग्रह ही ऐसे हैं जो जन्म पत्रिका में अगर ठीक स्थिति में स्थित हैं तो इंसान का जीवन भी ठीक ठाक रहता है। अन्यथा इंसान का जीवन अत्यधिक संघर्षशील और जीवन पर्यंत अस्त व्यस्त उसका जीवन व्यतीत होता है। अनेक विघ्न बाधाएं, पीड़ा उसको उठानी पड़ती है। एकमात्र शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अगर बिगड़ जाएं तो आपका जीवन भी बिगड़ जाता है। ऐसे ही न्याय प्रिय धर्मराज, कर्म फलदाता, सभी के भाग्य विधाता शनि देव, जो कि वर्ष 2025 में मार्च में राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे। प्रथम भाव में शनि का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अवश्य ही वरदान कारक रहेगा। वह किस प्रकार रहेगा मित्रों, इसको भी आप बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि शास्त्रों में बताया है, शनि की तीनों दृष्टि बड़ी ही प्रभावी होती हैं। वह शनि की ही कुदृष्टि थी कि राजा नल, राजा हरिश्चंद्र और रावण जैसे रास्ते के भिखारी बन गए थे। इसी प्रकार से आपकी जन्म कुंडली में लग्न भाव में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि मित्र अभिलाषी दृष्टि है। शुक्र की वृषभ राशि को देखकर तीसरे भाव की शुभ फलों में वृद्धि करेंगे। मित्रों, तीसरा भाव हमारे साहस पराक्रम को बतलाता है, तो यहाँ पर आप बहुत साहसी बनेंगे, निडर बनेंगे एवं आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। तीसरा भाव मित्रों अष्टम से अष्टम होता है, इसलिए आयु में भी वृद्धि होगी। चोट चपेट एक्सीडेंट से आपकी रक्षा होती रहेगी। मित्रों, शनि का स्वभाव है जिस भाव में जिस घर में बैठते हैं उसका कभी भी नुकसान नहीं करते हैं। लग्न भाव में बैठकर शनि अवश्य ही बृहस्पति के तरीके ही आपको फल देगा, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की होती है। 29 मार्च 2025 से रात्रि 11:36 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी लग्न भाव में स्थित हो जाएंगे। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो मित्रों अपने सम मित्र बुध की कन्या राशि को देखकर जिनका विवाह नहीं हुआ है, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं चली आ रही हैं, बात चलते चलते ख़त्म हो जाती है, उनके लिए 29 मार्च के बाद से शनि की विशेष कृपा होने लगेगी।
विवाह का योग संपन्न होगा। एवं सप्तम भाव देखा जाए तो रोज का रोज़गार भी बतलाता है। यहाँ पर आपका रोज़गार अच्छा चलेगा। अनेक प्रकार से आपके जीवन में धन के स्रोत रहेंगे। अब बात करते हैं मित्रों, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पर पड़ने से राज्य एवं राज्य अधिकारियों से एकाएक सहयोग की प्राप्ति रहेगी। दशम भाव मित्रों पिता के विषय में बतलाता है। पिता का चला आ रहा स्वस्थ आपके लिए चिंता का विषय बना रहा था, वह 29 मार्च 2025 से पिताजी की तबीयत में सुधार आएगा एवं पिता का सहयोग बना रहेगा। दशम भाव मित्रों कर्म भाव होता है, तो आपके अवश्य ही यहाँ पर मेहनत के बल पर आप वह सब चीज़ें हासिल कर लेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप परेशान हैं, अनेक बार लगते छूट गई है, तो अवश्य ही मार्च 2025 के बाद से आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। शासन प्रशासन से संबंधित एवं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित आपको नौकरी मिल सकती है। तो इस प्रकार से शनि का ये राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है मित्रों। दूसरे बड़े ग्रह की बात करें तो वह है बृहस्पति, जो कि अपने आप में ही विशालकाय है और इनकी दृष्टि जहाँ जाती है उस भाव की में वृद्धि कर देते हैं ये। इसी प्रकार से बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा मित्रों। वह 15 मई साल 2025 से बृहस्पति करेंगे बुध की मिथुन राशि में प्रवेश। बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करते ही आपके जीवन में नए वाहन नए मकान का योग बन जाएगा। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा या माता का स्नेह और माता का सहयोग भी प्राप्त होगा। जो राजनीति के क्षेत्र में हैं मीन राशि वाले, उनको अवश्य ही बड़ी सफलता हासिल होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता के समर्थन को बतलाता है। तो यहाँ पर जनता का पूरा सहयोग आपके पास रहेगा। भूमि भवन वाहन मकान का सुख रहेगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर मित्र क्षेत्री है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा माना जाता है, चूँकि यहाँ पर कर्क राशि आती है मित्रों। अगर देखा जाए तो लग्न में बैठेगा शनि, तो वहीं पर चतुर्थ भाव में बृहस्पति रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति शनि से चतुर्थ हो रहे हैं, इसलिए पूर्ण तरीके से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। गजकेसरी योग का निर्माण होने से आपके जीवन में समस्त दुखों का नाश होगा, शत्रु कर्ज से छुटकारा मिलेगा, अनेक प्रकार के आपके पास आमदनी के स्रोत रहेंगे, उच्च पद की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी बृहस्पति की, जो आपके लिए गुप्त प्रकार से धन की ओर संकेत देता है। धर्म में आपकी अच्छी रुचि रहेगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए उच्च पद की प्राप्ति होकर रहेगी। जो व्यापार व्यवसाय करते हैं या नए व्यापार व्यवसाय की सोच रहे हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। नवम दृष्टि व्यय भाव पर पड़ेगी, तो बाहरी क्षेत्रों से अच्छा खासा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। मित्रों, ये बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है वर्ष 2025 में, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन होकर रहेगा। अब बात कर ले रहे हैं मित्रों राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वर्ष 2025 में राहु मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर 29 मार्च वर्ष 2025 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे और शनि राहु की युति से पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि आपके जीवन में अच्छे खासे शुभ योगों को विफल करेगा।
किंतु मित्रों आपको चिंता नहीं करना है। विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तो अवश्य ही आपको फलों की प्राप्ति होकर रहेगी। उसके लिए क्या करना चाहिए मित्रों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए सुनेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा, इसलिए ध्यान से सुने। मैं जो जानकारी दे रहा हूँ मित्रों वह डंके की चोट पर दे रहा हूँ और यथार्थ सत्य पर टिकी हुई जानकारी दे रहा हूँ। क्या करना चाहिए ताकि मार्च 2025 में जो पिशाच नामक योग बन रहा है राहु शनि की युति से, उसमें अच्छे खासे योग आपके विफल हो सकते हैं। जिन लोगों की शादी की बात चल रही है वह चलते चलते टूट सकती है। जिन लोगों की नौकरी, सरकारी नौकरी की बात चल रही है या कोशिश कर रहे हैं, वह उनकी लगी लगाई नौकरी छूट सकती है, या उम्मीद है जहाँ से वहाँ से नाउम्मीद आपको हासिल हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, संतान संबंधी समस्याएं बन सकती हैं, इसलिए पिशाच नामक योग का निवारण अत्यधिक जरूरी है। इसके उपाय के लिए मित्रों एक बात का ध्यान रखें, अमावस्या का दिन होना चाहिए। रात्रि कालीन में आपको अकेले जाना है शमशान घाट में, एक छोटा सा पीपल का पौधा पहले ले लेना है और शमशान घाट में इसको लगा कर आना है। ध्यान रखें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन में बनने वाला पिशाच नामक योग खत्म हो जाएगा, इसका निवारण हो जाएगा और आपको छुटकारा मिल जाएगा, जिससे वर्ष 2025 बड़ा ही मंगलमय व्यतीत होगा। एवं आपके लिए 7.5 रत्ती का पुखराज रत्न धारण करना है मित्रों। याद रखें इसको तर्जनी उंगली में पहने दाएं हाथ की, स्त्रियों के लिए बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करें। इसको ब्रह्म मुहूर्त में धारण करें, चांदी की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं, अवश्य लाभ होगा मित्रों। जय श्री गणेश।